इस सेक्शन में हम बात करेंगे एटसी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है अपना, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो प्रोडक्शन पार्टनर जिनको आप यूज़ करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं एटसी पर, और किस तरीके से वो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, तमाम डिटेल, और किस तरीके से डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करके। तमाम तर डिटेल मैं इस वीडियो पर बात करूँगा। एटसी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल एक ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसमें आपका सिर्फ डिज़ाइन चाहिए होता है। आपके पास एक जैसे कि प्लेटफॉर्म है प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपना डिज़ाइन अपलोड करना है और वो प्रोडक्ट को सेल करना है। डिज़ाइन आपको होना चाहिए, डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए। डिज़ाइन बनाने से पहले मेरा एक प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा टॉपिक है अगले सेक्शन में, तो जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है। प्रोडक्ट रिसर्च या डिज़ाइन रिसर्च करने के बाद आप प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल यूज़ करते हुए एटसी पर काम कर सकते हैं। ये इसमें सबसे आसानी ये है कि आपको डिलीवरी करने की कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपको डिज़ाइन है, ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर शिफ्ट होगा आपके प्रोडक्शन पार्टनर की तरफ। प्रोडक्शन पार्टनर के पास आपका डिज़ाइन ऑलरेडी अपलोड होगा। वो आपकी टी शर्ट हो या मग हो, आपके बायर को वो डिलीवर कर देगा आपके बिहाफ पर। तो मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी स्टोर को मैनेज करना है और अपनी एसईओ मैनेज करनी है, ऑर्डर्स लाना है, डेट शीट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपकी पेक, शिप और सब चीज़ें जो ना आपका प्रोडक्शन पार्टनर देखेगा। तो ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल, इसमें डिज़ाइन जो ना एक बहुत ही अहमियत का हामिल। आपको एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जो इस वक्त ट्रेंड हो और वो डिज़ाइन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, आपको कोई आइडिया हो, कोई ट्रेंड को फॉलो करें, कोई ऐसे इवेंट्स को फॉलो करें, कोई ऐसा यूनिक आप कोई जो होता है मोटिवेशनल कोई लिख सकते हैं। बस आपके पास एक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। वो अगर माइंडसेट है तो प्रिंट ऑन मॉडल आपका है, और इसमें लोग काफ़ी ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और आप भी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल को यूज़ करते हुए एटसी पर काम करते हैं। और हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से कौन कौन से प्लेटफॉर्म है एटसी के जो आप यूज़ एटसी पर काम कर सकते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप प्रिंटिफाई का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पर आप पहले साइनअप होंगे। साइनअप के लिए आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, या फिर आप ईमेल एड्रेस या पासवर्ड देकर भी साइनअप हो सकते हैं, या फिर एप्पल या फिर अदर ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी आप साइनअप हो सकते हैं। अगर गूगल के ज़रिए साइनअप हो रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका गूगल का जीमेल का अकाउंट एक्टिव हो और लॉगिन हो ऑलरेडी। आप जीमेल के जरिए सब साइनअप होंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप न्यू हैं और आप न्यू टू सेलिंग ऑनलाइन एंड वांट टू स्टार्ट। अच्छा, कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जब आप साइनअप होंगे तो सबसे पहले कुछ ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर ये होगा कि आई एम न्यू टू सेलिंग ऑनलाइन एंड वांट टू स्टार्ट। आप न्यू हैं जो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं, या आई एम ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ, या फिर ये कि आपको कोई आपके पास डिज़ाइन है और वो प्रोडक्ट अपने लिए आप मंगवाना चाहते हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या जैसे कि अगर आप न्यू हैं तो न्यू करके आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप अपने आप को आर्ट डिज़ाइनर बोलते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इस तरीके से आप अगर डिज़ाइनर ऑब्वियसली आप डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिज़ाइनर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई सा भी ऑप्शन अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कि आपको किधर स्टोर आप किस मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं, तो इस वक्त मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को चूज़ किया हुआ है। जो भी मार्केट प्लेस है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अगर यूके है तो यूके को भी सर्च कर सकते हैं। जो भी मार्केट प्लेस है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं। अच्छा, आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, इनमें से कोई भी आप चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपको प्रिंटिफाई के बारे में कैसे पता चला, राइट। अगर अदर का ऑप्शन होता है तो इसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि ओएस एटसी वाला का कोर्स किया था, वहाँ से पता चला। कहीं यहाँ पर कोई ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, ABCD वटएवर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली लिख दिया है, इनसे पता चला। खैर, इससे बाद आपके पास जो ना ऑप्शन आ गया है, ये कैटेगरीज आ रही है, डैशबोर्ड है। यहाँ पर अगर कैटलॉग पर हम क्रिएट करें देखें तो मुख्तलिफ कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है। ये लार्ज जो हज़ारों प्रोडक्ट प्रिंटिफाई पर अवेलेबल है। मैन क्लोथिंग है, वुमेंस क्लोथिंग है, किड्स क्लोथिंग है। फूड में जो ना न्यू कैटेगरी आई है जिसमें ब्यूटी है, कॉफ़ी है, एसेसरीज में फ़ोन केसेस, बैग, सॉक्स, हैट्स, अंडरवियर,
फेसेस मास्क, ये हज़ारों की तादाद में इनमें होम एंड लिविंग की कैटेगरी है, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं क्लिक करता हूँ तो पिलो एंड कवर्स को हम चेक करते हैं कैसे हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज के पिलोस नज़र आ रहे हैं, राइट। स्क्वायर पिलो है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, एक यूनिक डिज़ाइन अपलोड करना है, ये एटसी पर ये लिस्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो प्रिंटिफाई आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट को शिप कर देगा, राइट। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपकी माय प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब भी आपके पास प्रोडक्ट रिसीव होगा तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट नज़र आएंगे, ऑर्डर्स वगैरह की हिस्ट्री होगी। अगर आप जितने भी ऑर्डर्स यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री होगी। यहाँ पर ये वॉलेट्स है, इनसाइट्स है, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग करना है तो ब्रांडिंग का भी मुकम्मल ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हैं, राइट। इस वक्त हम जो ना अपनी एटसी स्टोर से कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू स्टोर पर जाना है। ऐड न्यू स्टोर पर आपको सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप नीचे देखें तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप एटसी स्टोर से कनेक्ट करने का। अदर ऑप्शन आप देख सकते हैं, शॉपिफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप है तो वहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एटसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ग्रैंड एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपकी स्टोर एटसी से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने ग्रैंड एक्सेस कर दिया है, इसके बाद मेरा स्टोर यहाँ से एटसी से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है माय स्टोर, यहाँ पर मेरा एक एटसी का स्टोर है, यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा स्टोर कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर मैं ये मुकम्मल इस तरीके से ये मुकम्मल ओवरव्यू है प्रिंटिफाई का। इसमें हमने बात की कि किस तरीके आप स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है तो कैटलॉग पर जाकर हज़ारों प्रोडक्ट है, इसको आप देख सकते हैं और इनमें से कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कैनवा का अकाउंट देख रहे हैं। canva.com एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो ना मैं एक टी शर्ट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ फादर्स डे के हवाले से। यहाँ पर फादर्स डे मैं लिखूँगा और इंटर करूँगा तो मुझे मुख्तलिफ डिज़ाइंस के आइडियाज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें अच्छा ये ध्यान है कि जो भी आप डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं तो उसको जो ना थोड़ा इनोवेट कर दें, कभी भी कॉपी वाला डिज़ाइन यूज़ ना करें। इनोवेशन लाना ज़रूरी है, 100% कॉपी एटसी पर अलाउ नहीं है, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखूँगा कि कोई मुझे टी शर्ट का डिज़ाइन मिल जाए जो अच्छा से मिल जाए। अच्छा, ये मुझे ज़रा डिज़ाइन ज़रा अट्रैक्टिव लगा है, इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ। पहले तो मैं रीसाइज करूँगा फाइल के साइज़ को। मुझे पता है अच्छा डिज़ाइन स्क्वायर शेप में लेकर आना चाह रहा हूँ इसके डिज़ाइंस को। अपना स्क्वायर शेप में ये फाइल की साइज़ को मैं लेकर आना चाह रहा हूँ 2000 मल्टीप्लाई 2000। तो इसको मैं रीसाइज कर रहा हूँ तो रीसाइज हो गया। इसके बाद इतनी ढेर सारी मुझे मूछ नहीं चाहिए, ये सबको मैं डिलीट कर दूँगा। ये अच्छी लग रही है मुझे, ये सही नहीं, ये मुझे से ज़बरदस्त नहीं लग रही, ये काफ़ी सोबर लग रही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा और आइटम थोड़ा सा सर्च करते हैं, जैसे कि मैं इसमें स्टार ऐड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे, राइट। इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। आप कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं फादर्स डे के हवाले से। इसको मैं वाइट कर दूं। अच्छा, फाउंड में तब्दील करना चाह रहा हूँ ताकि भी कोई कॉपी ना लगे। फाउंड में मैं देखते हैं कौन सा फाउंड इसमें बेहतर लगेगा। फाउंड ऑप्शन बहुत सारी इसमें अवेलेबल है। मैं इसको ट्राई करता हूँ कैसा लगेगा। नहीं, ये भी कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेट्स ट्राई दिस। यस, ये थोड़ा सोबर लग रहा है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो इसको मैं फादर्स डे के टी शर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि अगर फादर क्लास के हवाले से कोई आइटम मुझे नज़र आए तो मैं उसको भी ऐड कर दूँ। अच्छा, मुझे यहाँ से एक इनोवेशन मिली है कि हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी का वर्ड मैं लिख देता हूँ।
राइट। अब ये मुकम्मल डिज़ाइन हो जाएगा मेरा। हैप्पी फादर्स डे। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और इसको लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से शेयर पर हम जाएंगे, इसको डिज़ाइन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और थोड़ा सा चाहता हूँ मैं इसका डिज़ाइन यस अच्छे फॉर्म में मिले। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट को क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि मैं टी शर्ट पर ये डिज़ाइन रखना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंट इमेज यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा और ये आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है। इस डिज़ाइन को हम टी शर्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं, मग पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पर ये डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर आप प्रिंटिफाई का डैशबोर्ड देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो ना कैनवा पर डिज़ाइन बनाया था, एक यूनिक डिज़ाइन बनाया था कि हमें जो एटसी पर सेल करना है। अब डिज़ाइन के साथ साथ हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम टी शर्ट या मग जिस पर भी ये डिज़ाइन अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड हम कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ें अहम है। आप पहले ये चेक करें कि किस मार्केट प्लेस पर आपको सेल करना है। अगर आपको यूएस की मार्केट प्लेस पर सेल करना है तो ये चेक करें कि डिलीवरी टाइम क्या है। फास्टेस्ट डिलीवरी चेक करें कि यूएस में कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर दे रहा है, कौन सी प्रोडक्शन पार्टनर, कौन फास्टेस्ट डिलीवरी कौन सा ही प्रोडक्ट आपको दे रहा है। प्रिंटिफाई को आप ये समझिए कि प्रिंटिफाई के साथ भी कई चुना सैकड़ों प्रोडक्शन पार्टनर काम कर रहे हैं। तो प्रिंटिफाई की जो भी एक प्रोडक्ट है, एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट को जो ना तकरीबन 8 या 10 प्रोडक्शन पार्टनर वही टी शर्ट डिलीवर कर रहे हैं। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर आपके टारगेटेड मार्केट को फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। पहला ये। दूसरा ये कि आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है या नहीं है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली अगर आप ख़राब प्रोडक्शन पार्टनर चूज़ करेंगे तो आपके बिहाफ पर जो भी प्रोडक्ट जो ना डिलीवर करेगा एटसी के आपके कस्टमर को, बैड रिव्यू तो आपके स्टोर पर आ जाना है ना। तो आपको अपनी एटसी स्टोर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन पार्टनर आप बेस्ट से बेस्ट चूज़ करना है, वो चूज़ करना है जिसकी फास्टेस्ट डिलीवरी हो। अच्छा, आपके सामने लेफ्ट साइड पर कैटलॉग आ रहा है। कैटलॉग पर मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें समर पिक्स है, बेस्ट सेलर्स हैं और न्यू अराइवल्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। न्यू अराइवल बेसिकली वो है जो अभी भी प्रिंटिफाई में जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त लेफ्ट साइड पर आपको एक कैटेगरी नज़र आ रही है कि ये आपको टारगेट कर रहा है कि आपको जो ना किस कंट्री पर आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है। जो प्रोडक्शन पार्टनर अवेलेबल होंगे तो वो आपको जो ना वो प्रोडक्ट शो हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप अपने हिसाब से समर पिक, ये बहुत ऑब्वियसली अभी समर चल रहा है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो समर सीजन चल रहा है। तो यहाँ से समर सीजन के हवाले से आप प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त आइडिया आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस वक्त अपनी कैटलॉग पर जाऊँगा। यहाँ से मुझे अच्छा, कैटलॉग पर हम जाकर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि एक प्रिंटिफाई चॉइस है और टिकटॉक रेडी है। अगर आपका स्टोर टिकटॉक पर है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि टिकटॉक पर कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रही है, अगर आपका स्टोर टिकटॉक पर है तो टिकटॉक पर कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग चल रही है और उसको आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से वो जो ना आपको एक ज़बरदस्त आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट टिकटॉक पर काफ़ी इसका जो ना ट्रेंड आ रहा है, काफ़ी कन्वर्जन इशू आ रहा है। तो टिकटॉक के हिसाब से ये आप चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, प्रिंटिफाई चॉइस में ये कि प्रिंटिफाई खुद ही चॉइस करके आपको बता देगा कि इसकी एक्सप्रेस डिलीवरी है, ये बेस्ट सेलर है और इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एटसी पर नए हैं और नए आप प्रिंटिफाई यूज़ करें तो मेरी रिकमेंडेशन ये कैटलॉग पर जाकर बेस्ट प्रोडक्ट को आप चूज़ करें। बेस्ट सेलर पर आपको जो ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट इस वक्त बेस्ट सेलर का मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है कन्वर्जन रेशियो भी आ रहा है। ये स्टोर पर कनेक्ट हुई है, इसका रेशियो अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन और क्वालिटी वाइज रिव्यू अच्छा है। तो यहाँ से अपना टारगेट मार्केट चूज करना है। टारगेट मार्केट कनाडा है, यूके है, जो आपका टारगेट मार्केट है उसको चूज करेंगे। फॉर सपोज मेरा टारगेट मार्केट यूएस है, यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सही है, मुझे टी शर्ट फॉर सपोज सेल करनी है। अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अब पहला तो ये कि प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है कि इसकी शिपिंग प्रोफाइल में क्या है,
अच्छा, इस प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद मैं जो ना प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन चेक करूँगा कि जो ये प्रोडक्शन पार्टनर मैंने चूज़ किया है इसकी शिपिंग टाइमिंग्स क्या है। इसकी शिपिंग टाइमिंग यूनाइटेड स्टेट्स में 4 से 8 डे बिजनेस डेज में ये शिपिंग टाइमिंग्स है और एक स्टैंडर्ड टाइमिंग्स, राइट। 2 से 5 दिन में ये डिलीवर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में मैं चाहता हूँ कि 2 से 5 में अगर मिल जाए, मतलब 2 दिन या 3 दिन के अंदर मेरी प्रोडक्ट आपको पहुँच रही है तो विच इज़ वेरी गुड, राइट। इस तरीके से आप अपनी देख सकते हैं। ब्रांडिंग किट में ये है कि अगर आप ब्रांडिंग किट करना चाह रहे हैं, कोई थैंक यू का नोट लिखवाना चाह रहे हैं तो ये भी अवेलेबल है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट मैसेजेस हैं, इसको भी आप स्टोर सेटिंग में जाकर गिफ्ट मैसेज लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली मैं जो है ना ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है, इसको मैं अपना डिज़ाइन अपलोड करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट डिज़ाइनिंग करूँगा। स्टार्ट डिज़ाइनिंग से पहले मैं कलर वेरिएशन सेलेक्ट करूँगा। ये मुझे ऑलरेडी इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं तो ये ट्रेंड में, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा, मेरे ख्याल में ये मुझे सही लग रहा है। अच्छा, 2 डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल हैं जो मैंने क्रिएट किए थे। एक ब्लैक डिज़ाइन है जो ब्लैक में है, ब्लैक वर्ड में, और दूसरा डिज़ाइन मेरा वाइट में है। अच्छा, ये वाइट वाला डिज़ाइन है ये मैं बेसिकली इन कैटेगरीज पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं वाइट का डिज़ाइन मैंने अपलोड किया है, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा इसके हिसाब से कि सही लगे। ये प्रीव्यू चेक करूँगा कि इसकी प्रीव्यू सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो अच्छा, इसमें डिज़ाइन थोड़ा नीचे है, इसको मैं थोड़ा और एडिट करूँगा। मैं मेरे ख्याल में डिज़ाइन को थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए और थोड़ा सा इसकी जो वर्डिंग है इसको मैं ऊपर करूँगा। अब ये मेरे ख्याल में तो मुझे ये सेंटर में आ गया, मेरे ख्याल में ये अब बेहतर लग रहा है। इसको प्रीव्यू में चेक करके हम देखेंगे इसका मौका पे सही लग रहा है। अब ये डिज़ाइन कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को हम यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेक अ स्पेसिफिक डिज़ाइन फॉर डार्क ग्रे। इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ये क्लिक हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली जो डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो ये डिज़ाइन इसके लिए हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से नेवी ब्लू पर भी वाइट जो वर्ड्स हैं उस हिसाब से ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये वाइट डिज़ाइन इस पर अपलोड हो जाएगा। ये 3 जो कैटेगरी हैं ये डार्क कलर है। ये डार्क कलर पर जो वाइट वर्ड्स हैं वही शो होंगे। वाइट अगर इधर मैं ब्लैक अपना डिज़ाइन रखूँगा तो वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर वाइट डिज़ाइन के लिए मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब वाइट के लिए क्या करना है, वाइट के लिए ऑब्वियसली ये के तो मैं कैंसिल करूँगा। ये वाइट टी शर्ट पर ब्लैक वाला डिज़ाइन, वाइट टी शर्ट पर ब्लैक वाला डिज़ाइन अपलोड होगा। ये मुझे अब थोड़ा परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इसको प्रीव्यू चेक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक तौर पर सेट हो गया, राइट। अब ये हो गया है, अगर हम थोड़ा सा देखें कि ब्लैक पर जो ना हमारे ये शो हो रहा है और वाइट पर हमारे ये डिज़ाइन शो हो रहा है। तो ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हमें पता चल गया कि ये सब चीज़ें बेहतर है। अच्छा, बैक साइड पर अगर चाहते हैं डिज़ाइन तो बैक साइड पर अपनी टी शर्ट के वो भी डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको सिर्फ सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये डिज़ाइन कैसा लगा है, इसको चेक कर लें। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर चेक कर रहा हूँ, ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पर आ गया है। तो अभी ये अनपब्लिश है तो थोड़ा मैं अच्छा, ये अनपब्लिश है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं पब्लिश करूँगा तो मेरा एटसी स्टोर पर ये पब्लिश हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एडिट करना तो ये एडिट भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इधर मैं टाइटल्स लिखना चाहता हूँ, फादर्स डे टी शर्ट। फादर्स डे टी शर्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, लिख दिया, राइट, टाइटल्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पर आप अपना डिलीवरी चेक कर सकते हैं कि इकोनॉमी आप 2 शिपिंग मेथड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी भी प्रोवाइड कर सकते हैं या स्टैंडर्ड। तो मैंने जो ना इकोनॉमी को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया कि ये शिपिंग मेथड भी अच्छा, ये शिपिंग मेथड इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है, ये शिपिंग मेथड ओनली कवरेज का यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो आपको जो बाहर आएगा उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स होगा ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है या ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है शिपिंग के हवाले से।
प्राइसिंग है, आप अपने हिसाब से इसको प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट प्राइस पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर आप अगर प्रॉफिट अपना लिखना चाहते हैं कि आपको ये पहले तो आप जो ना यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपके रिटेल प्राइस क्या है और प्रॉफिट क्या है, राइट। अच्छा, यहाँ पर शो हो रहा है कि आपकी रिटेल प्राइस $21 है, ठीक है। $21 में से आप जो जनरेट कर रहे हैं $8 आपका प्रॉफिट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्शन पार्टनर है, उसकी जो कॉस्ट है वो ये है। आपकी रिटेल प्राइस ये है। इस पर आप जो है प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं, 8.41 प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें एचसी की शिपिंग कितनी फ़ी पे कर रहे हैं। एचसी की शिपिंग आप ये इतने 2.45 आप एचसी की शिपिंग दे रहे हैं, राइट। इस तरीके से आपकी ये पूरी प्रोफाइल जनरेट हो रही है। शिपिंग ऑप्शन आप क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी, ये शिपिंग ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं और ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहें तो जो ना अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मार्जिन आप चाहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 60% चाहते हैं तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल आपके 60% प्रॉफिट के मार्जिन लग जाएंगे। 60% के बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन लग रहा है वो $20 का है और जो रिटेल प्राइस आपकी जो आ रही है कॉस्ट $34 की आ रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो ना आपके एटसी स्टोर पर पब्लिश हो जाएंगी। अगर आप जो ना इस बार पब्लिश करना नहीं चाह रहे और हाइड इन स्टोर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके खाली ये जो आप ये अपलोड कर रहे हैं ये अगर ड्राफ्ट सेशन पर चल जाए, अभी पब्लिश ना हो, तो यहाँ पर हाइड इन सेशन करके आप यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो इसके बाद ये एटसी के ड्राफ्ट सेशन पर ये प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। ड्राफ्ट सेशन क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ा सा शो करके दिखाता हूँ। एड्स, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपकी लिस्टिंग में कोई न्यू लिस्टिंग आई हुई है। लिस्टिंग पर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पर। आपके पास ये देखें राइट साइड पर एक ड्राफ्ट सेक्शन आ रहा है। ड्राफ्ट सेक्शन पर आपके पास वही लिस्टिंग आ रही है जहां से हमने पब्लिश की थी। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से चेक करके बता दूं। हमने यहाँ पर हाइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ये हाइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था और फिर पब्लिश कर दिया था। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आपकी ये सेक्शन जो ना ये जो आपकी प्रोडक्ट है डायरेक्ट अपलोड नहीं होगी, डायरेक्ट पब्लिश नहीं होगी, ड्राफ्ट सेक्शन पे जाएगी। यहाँ से आपको कोई एडिट करना है, एसईओ करना है, डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिखनी है। वो लिखने के बाद अगर आप चाहें तो इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या अपलोड हो गया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, वो आप देख लीजिए क्या ऐड करनी है। अच्छा, ये देखें ये कलर साइजेस वगैरह ये खुद ही इंटीग्रेट होगा। खाली मैंने एक बटन दबाया, ये मेरी एटसी स्टोर पर खुद ही सब चीज़ें शो हो रही हैं, राइट। अच्छा, शिपिंग प्रोफाइल भी खुद ही क्रिएट हो गई, मुझे कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है। इधर आप जो ना यूएलसी ऑफर फॉर क्वांटिटी भी आप कर सकते हैं, एसक्यू भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी ऐड हैं, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हर चीज़ आपके सामने, ये कैटेगरी भी अपलोडेड हुई है। शिपिंग पॉलिसी भी ऑलरेडी ऐड है। शॉप स्टोर सेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इसको टी शर्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ये टी शर्ट आप कर रहे हैं। फीचर लिस्टिंग में आप करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो फीचर लिस्टिंग में आ जाएगा, राइट। और उसके बाद आप यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी। इसकी शिपिंग प्रोफाइल में थोड़ी सी दिखा देता हूँ। शिपिंग प्रोफाइल ये देखें आपके सामने ऑलरेडी ऐड हुई है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली पब्लिश का बटन दबाया था तो तमाम तर चीज़ें ये ऑलरेडी पब्लिश हो गई हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक अकाउंट खुला हुआ है और इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जब भी एटसी पर आपके पास ऑर्डर आता है तो जो पेमेंट्स हैं वो जो ना पिंटीफाई को जो रिसीव नहीं होती, सही है। पिंटीफाई हमेशा ऑर्डर प्लेस करता है आपके बिहाफ पर आपकी पेमेंट्स यूज़ करके। थोड़ा सा इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि और सपोज आपके पास एक टी शर्ट का ऑर्डर आता है और टी शर्ट की जो रिटेल प्राइस है वो $21 है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर $10 प्रोडक्शन पार्टनर की कॉस्ट है तो इसमें से माइनस करके $10 जो ना पिंटीफाई पर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
Printify पर जो ना एटसी से कोई पेमेंट नहीं आती। Printify से इंटीग्रेशन जो होती है उसमें सिर्फ डिटेल्स इंटीग्रेशन होती है कि आपकी जो भी ऑर्डर की डिटेल है, जिसमें फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और जो आपका जो बायर है उसके डिलीवरी एड्रेस हो गया, ये तमाम डिटेल आपकी जो ना Printify के पास जाती है। Printify आपके बिहाफ पर वो ऑर्डर प्लेस करता है और आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $10 है तो वो $10 आपसे चार्ज करेगा। उस Printify का कोई लेना देना नहीं है एटसी से कि क्या कितने रिटेल प्राइस पर आप सेल कर रहे हैं। Printify जो ना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्रेडिट कार्ड आपका जो लगा हो उससे चार्ज करेगा। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं लगा हुआ Printify से, कोई बैंक अकाउंट अटैच नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जो ना ये Printify जो ना ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, ऑर्डर डिलीवर नहीं करेगा जब तक उसको पेमेंट रिसीव ना हो जाए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखकर आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल पर काम कर सकते हैं। बिना पैसे के तो Printify और पीओडी जो का जो बिजनेस मॉडल है वो वर्क नहीं करता। एटलीस्ट $1000 की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, क्रेडिट अकाउंट चाहिए जैसी ऑर्डर्स आए, ताकि ये स्मूथली आपको ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे। अच्छा, Printify का मैं थोड़ा सा आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलेंगे और यहाँ से आपकी पूरी होगी। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर मौसूल होगा तो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर Printify के ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पर ऑल आएगा, ऑल होल्ड आएगा, इन प्रोडक्शन आएगा। अगर आपकी जो ना अगर आपकी पेमेंट रिसीव हो गई तो इन प्रोडक्शन में चला जाएगा, अदरवाइज ये होल्ड पर रहेगा। जब तक आप कोई पेमेंट नहीं करते तब तक ये आपका प्रोसेस आगे नहीं चलेगा।